If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। आज इंडिया ने फाइनली यूएस समेत पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की। वो बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। शाबाश बेटा। इंडिया यूएस रिलेशंस इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो उनका दोस्त नहीं बना तो उसने हमारा दोस्त क्या बनना है? ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए, हकीकत बात है। कम रेट्स लेकिन हमारे यहाँ अमेज़न ही नहीं है, हम कैसे सेल करें? ये देखिए ना, यही तो कितनी बड़ी गफलत है हमारी हुकूमत की और हमारे ब्यूरोक्रेट्स की। वो इतने घटिया पॉलिसीज बनाते हैं। उसमें मोहसिन नकवी साहब बहुत पुरुमीद है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा। अच्छा दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। आज इंडिया ने फाइनली यूएस समेत पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की। वो बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। इतना बोले कि खुद ही हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा फनी महसूस होता है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रो बिजनेसमैन मौजूद है, लेकिन ये एक्यूज़ करते हैं दूसरे बिजनेस कम्युनिटी को। साथ साथ उन्होंने रशियन ऑयल की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, यूरोप ना खरीदे, अमेरिका ना खरीदे। हमने तो नहीं बोला कि आप खरीदो। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहाँ से लिया है उसने? दूसरा ये जो ये जो जहाज़ है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज़ है। ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे ख़तरनाक बात जिसकी तरफ में भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंगबंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है, कोई बैद नहीं, कोई बैद। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वो 503 मिलियन रुपीस जो हैं वो पाकिस्तान को मॉनसून रिलीफ एफर्ट के लिए देंगे। अब वैसे तो हमारे यहाँ बातें तो यही की जाती हैं कि नहीं जी हमने किसी से पैसा नहीं लेना है और हम अपने काम खुद करेंगे, लेकिन जिस वक्त फ्लड, अर्थक्वेक, कोविड या ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है तो यकीनन हमारे जो कह लीजिए जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, गवर्नमेंट को लाने वाले हैं, ले जाने वाले हैं, उन तमाम की लॉटरी निकल आती है और इस वक्त भी कुछ वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कंट्रीज तो आप अपना आराम से करके जैसे आई जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो है वो इंग्लैंड ने ऑफर कर दी है 503 मिलियन रुपीस की कि वो पाकिस्तान को देंगे कि ताकि जो लोग विक्टिम है यानी जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए। लेकिन क्या ये पैसा फ्लड विक्टिम तक पहुंचेगा, ये बात यकीनन सोचने वाली है और ये बात यकीनन लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। इससे पहले भी कई बार ऐसे फंड्स आए हैं और उसके बाद वो फंड कहाँ इधर उधर हुए ये तो सभी को मालूम है। मोहसिन नकवी साहब की अगर बात करें तो जी मोहसिन नकवी साहब का कहना ये कि जी पाकिस्तान और भारत जो है वो साथ में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और उसमें मोहसिन नकवी साहब बहुत पुरुमीद है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा और यकीनन हम मैच में और क्रिकेट ग्राउंड में हम भारत को शिकस्त दे देंगे। ऐसा खैर मोहसिन नकवी साहब का कहना है और वो बड़े पुरुमीद हैं कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। किसानियों के लिए भी एक फ़ायदा हो सकता है या वो अपने जो है प्रोडक्ट्स कम रेट्स लेकिन पे। हमारे यहाँ अमेज़न ही नहीं है, हम कैसे सेल करें? ये देखिए ना, यही तो कितनी बड़ी गफलत है हमारी हुकूमत की और हमारे ब्यूरोक्रेट्स की। वो इतने घटिया पॉलिसीज़ बनाते हैं। कोई मतलब कि जैसे अब जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, लोग ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन मतलब कि अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, ये उतने ही उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। पेपाल अकाउंट आपका पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता, कोई भी आपका पेपाल, सोमालिया, इथियोपिया जैसे अब हम मोदी को बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने भी मुल्क हैं, इनके सरबराह जितने भी हैं, वो अपने मुल्क और अपनी नेशन के साथ लायल हैं। क्या बात है? ये बड़ी बदनसीबी है, हमारी बदकिस्मती है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में जितनी भी पॉलिसियाँ बनती हैं वो क्या कहते हैं उसको कि होता है ना अंडर द टेबल। काश के हमारे यहाँ जो पॉलिसियाँ बने वो इस तरह बने
कि जिसके अंदर मुल्की इंटरेस्ट को जो है ना वो आगे रखा जाए। ट्रंप ने इंडिया को धोखा दिया है, और अगर आपको लगता है तो ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि मोदी ने जाके कैंपेन चलाई इलेक्शन की, सियासी उसे कैंपेन। ट्रम्प का, उसको मेरा दोस्त का। अगर वो उनका दोस्त नहीं बना तो उसने हमारा दोस्त क्या बनना है? ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए, हकीकत बात है और ये रियलिटी है। On this premise, on this idea, entire India-US relations is going through transformation. जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है ना, जो मैं समझता हूँ, जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है, इसी तरह रशिया और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज़ के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है, उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नज़र आते हैं। एक आप देखें, कुछ चीज़ें आप थोड़ा समझने की, ठीक है, कि NSA दोवल गए, जयशंकर गए, चाइना के साथ ताल्लुकात को स्पीड अप कर दिया। ये क्या है? ये मैसेज था अमेरिका को, यू आर नॉट द ओनली प्लेयर इन द टाउन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 50% टैरिफ भारत पर लागू हो गया है, और 25% तो पहले से ही टैरिफ लागू था, और आज से, यानी कि आज 27 तारीख है, आज से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू हो गया। तो कुल मिलाकर भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया, और भारत पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि पिछले दिनों इंडियन पोस्ट सर्विस ने अपना जो पोस्टल सर्विस था, जो कि यहाँ से सामान अमेरिका भेजा जाता था, उसको बंद कर दिया। यानी कि किसी भी, जैसे कि अमेजोन हो गया या कोई भी ऑनलाइन सर्विस हो गई जो कि अमेरिका वाले खरीदते थे भारत से, क्योंकि भारत में वो सामान सस्ता मिलता था, अब वो सामान नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इंडियन पोस्ट सर्विस ने उसको अमेरिका सामान भेजने से मना कर दिया, अपनी टोटल सर्विस अमेरिका के लिए बंद कर दी है। यहाँ तक कि कल जो शेयर मार्केट था उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, और इसका सीधा सा लिंक जो है आज से जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू हो रहा है उससे है, क्योंकि मार्केट इस उम्मीद में था कि 25% जो टैरिफ लागू होने वाला है उसको हो सकता है कि ट्रंप भाई साहब बुढ़ऊ रोक दे उसको, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, और अंततः भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है आज से, और भारत इसके खिलाफ डटकर खड़ा है। सवाल यह है कि कब तक खड़ा हो पाएगा। मेरा मानना यह है कि हम जब तक चाहें तब तक खड़े हो सकते हैं। जैसा कि भारत के अब मंत्री, जो कि टॉप मंत्री हैं, जैसे कि विदेश मंत्री, सुरक्षा सलाहकार, इनके बयानों से भी देखने को मिल रहा है कि अब भारत झुकेगा नहीं, ये मोदी झुकेगा नहीं, इस ऐसी हालत हो गई है। क्योंकि अभी आप जयशंकर का हालिया बयान सुनेंगे, जो कि उन्होंने रसिया में बैठ करके दिया था, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं, सरगोई लावारू, ऐसे कुछ नाम है उनका भी। तो उनके साथ बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू बाय ऑयल फ्रॉम इंडिया देन बाय इट, डोंट वांट टू बाय डोंट बाय। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम जिससे तेल खरीदना चाहते हैं उससे खरीदेंगे। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं भारत से, जैसा कि भारत भी यहाँ से रिफाइन करके तेल दूसरे देशों को भेजता, तो अगर आप भारत से नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदें, हमें जिससे मन करेगा हम खरीदेंगे। हमें कोई देश, जैसे कि वो अमेरिका हो गया या कोई भी देश, हमें ये नहीं गाइड कर सकता, हमें ये नहीं आदेश दे सकता कि हम किससे तेल खरीदें। ये ट्रंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटी सी झड़प हुई थी, जिसको कि हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, और उन्होंने पता नहीं क्या कच्चा बनियान जैसा नाम कुछ दिया था, पता करिएगा यही नाम था, कुछ कच्चा बनियान जैसा उनका। तो उसका जो झड़प रुकवाने का क्रेडिट था वो अमेरिका लेना चाह रहा था, ट्रंप लेना चाहते, क्योंकि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। और भारत ने, जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने संसद में जाके और संसद में कहा था कि हमारे दोनों देश के बीच में कोई तीसरा देश नहीं आया था इस युद्ध को रुकवाने के लिए। तो इसलिए ट्रंप पागल हुए पड़े हैं, क्योंकि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। और अभी मैं बता दूं कि हालिया घटनाक्रम, जो कि कल का ही न्यूज है, कि वो वेनेजुएला पर आक्रमण करने वाले हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वहाँ का जो तेल भंडार है, बहुत सारा तेल भंडार है वेनेजुएला में, उनको तेल भंडार चाहिए, इसलिए वो वेनेजुएला पर आक्रमण करने वाले हैं। भाई साहब को शांति का नोबेल चाहिए, बताइए कहाँ की बात है। दोस्तों, आने वाले समय में तो ये होने वाला है कि जितने भी बड़े देश हैं, बड़े बड़े देश, जैसे कि हम भी बड़े देश में आते हैं, दुनिया की थर्ड इकोनॉमी होने वाले हैं 2029-30 तक, तो हम भी बड़े देश हैं, चाइना, रसिया, अमेरिका, हम ये बड़े बड़े देश जो भी हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में जितने भी छोटे छोटे देश हैं उन पर अपना राज जमा लें, यानी कि 9 उपनिवेशवाद के तहत राज जमा लें। जैसे कि ये आदेश दें तो वो छोटे देश करेंगे। जैसा कि अगर मैं उदाहरण दूं,
रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। इधर चाइना लगातार कह रहा है कि ताइवान चाइना का एक पार्ट है। उधर अमेरिका ने अभी वेनेजुएला पर आक्रमण करने की तैयारी कर लिया। तो हम क्यों पीछे रहे भाई? हम भी तो पीओके पर आक्रमण कर सकते हैं। पीओके हमारा था, हम उस पर आक्रमण करके ले सकते हैं। भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए और भारत को किसी भी देश के दबाव में आके नहीं झुकना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि हम न उपनिवेशवाद में नहीं आने वाले। एक बार उपनिवेश बने थे हम अंग्रेजों के, तब से आज तक हम झेल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आर्थिक पिछड़ी थी उन्हीं की वजह से थी, वरना हम भी कभी सोने की चिड़िया कहे जाते थे। मेरा ये मानना है कि हम न उपनिवेशवाद के अंतर्गत नहीं आएंगे, चाहे वो अमेरिका हो गया या कोई भी देश अपने लिए हो सकता है बड़ा, हमारे लिए नहीं है। हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। हमें अपनी बातों पर, अपनी विचारधारा पर, अपनी संप्रभुता पर वैसे ही अडिग खड़ा रहना चाहिए जैसा कि आज भारत खड़ा है। वो किसी भी देश से नहीं झुकेगा। मैं फिर से कहता हूँ, मोदी झुकेगा नहीं। जैसा कि बात कर लूँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि हमें पाकिस्तानियों की भारत पर क्या रिएक्शन रहे हैं, आप उनको भी सुनिएगा और उस पर जो भी आपकी राय बनती है, जो भी आपकी कमेंट बनती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।